साथियों, अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक और नया मोड़ आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को डील मेकर कहते हैं, अब भारत के साथ सबसे बड़ी नो डील करके खेल गए हैं। पहले 8 अगस्त तक ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना भारी टैरिफ झेलने पड़ेंगे। लेकिन 8 अगस्त बीत गया, भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया और ट्रंप ने ऐलान कर दिया भारत के साथ कोई ट्रेड बातचीत आगे नहीं होगी। लेकिन असली धमाका है ट्रंप के नए बयान से। भारत से आने वाली दवाओं पर 250% से टैरिफ लगाने का विचार हो रहा है। सोचिए, 250% टैरिफ, यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ होगा किसी एक सेक्टर पर। भारत के लिए अमेरिका उसका सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को 8.7 मिलियन यानी करीब 7613 करोड़ की दवाएं बेची। यह भारत के कुल दवा निर्यात का 31% से भी ज्यादा है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं। अब अमेरिका 250% का टैरिफ लगाता है तो सीधी सीधी दो बातें होंगी। पहली, दवाएं अमेरिका में महंगी होंगी। दूसरी, कई दवाएं मार्केट से गायब हो जाएंगी। एक उदाहरण समझिए, आज अगर अमेरिका में $10 की जेनरिक दवा भारत से आती है और 25% ड्यूटी लगाई जाती है तो कीमत $35 के ऊपर जा सकती है। अब अगर 250% का टैरिफ लगा तो कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर होगा अमेरिका के हेल्थ केयर बजट पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हेल्थ सेक्टर ने भी चेतावनी दी, अगर यह हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को होगा, क्योंकि अमेरिका का मेडिकेयर बजट, इंश्योरेंस प्रीमियर, हॉस्पिटल बिल सब आसमान छू लेंगे। और याद रखिए, अमेरिका पर पहले से ही $37 ट्रिलियन का कर्ज है। इसी बीच कहानी में आया एक और ट्विस्ट, चीन की एंट्री। भारत में चीन के एम्बेसडर ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दिया, अमेरिका की हरकतों से डरने की जरूरत नहीं है, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका को उन्होंने बुली कहा, अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो वह 1 मील लेगा। यह रेयर है, क्योंकि चीन आमतौर पर भारत अमेरिकी तनाव में चुप रहता है, लेकिन इस बार उसने सीधा सीधा भारत का समर्थन किया। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि यह चीन का अपना स्ट्रेटेजिक गेम है और खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाने के लिए। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, संदेश साफ है, भारत अकेला नहीं है। अब असली सवाल, क्या अमेरिका को दवा देना बंद करने से भारत को नुकसान होगा? जवाब है नहीं, उतना नहीं। और वजह है इसके पीछे खड़ा भारत का यार रूस। जी हां, पिछले साल की यह रिपोर्ट देखिए। पिछले साल रूसी मीडिया स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि भारत रूस का सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर बनता जा रहा है। रूस की फार्मा मार्केट का साइज है $45 बिलियन। अगर भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले ले तो यह अरबों डॉलरों का गेम होगा। रूस भारत को एक विश्वसनीय दवा आपूर्तिकर्ता मानता है। हां, भारत को रूसी मार्केट में एंट्री के समय कई बाधाएं आई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इंडियन फार्मा आउटलुक के मुताबिक भारत को रूस से पिंजा रीजन में नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और रिपोर्ट बताती है भारत ने 41 बिलियन साइज वाली रूसी फार्मा मार्केट को फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कई भारतीय कंपनी रूस में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। मतलब अगर अमेरिका मार्केट बंद करता है तो भारत का उत्पादन और बिक्री रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब ये ईस्टर्न मार्केट में शिफ्ट हो जाएगी, जहां कीमतें और मांग दोनों भारत के पक्ष में है। और सबसे बड़ी खबर, ट्रंप ने यू टर्न लिया। 250% टैरिफ का बयान देने के बाद उन्होंने फिलहाल फार्मा सेक्टर को तत्कालीन टैरिफ से बाहर कर दिया। यह साफ संकेत है कि अमेरिका भी समझता है, अमेरिका भी भारत की दवाओं के सामने झुकता है और यह कदम भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट करेगा। खैर, खेल साफ है, अगर अमेरिका भारत को ब्लॉक करेगा तो भारत रूस के $45 बिलियन मार्केट्स में कदम बढ़ा देगा और तब सच में हो सकता है अमेरिका में बिकने वाली दवाएं सीधे रूस से होकर जाएं। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी दवाओं का तोड़ निकाल लेगी?